लोगों को। तो आप लोग प्लीज मेरे साथ में कोऑपरेट कीजिए, मेरे साथ में साथ दीजिए। जहां पर मैं मुझे बोलना है तो आप लोगों को बोलना है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहला लेफ्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा है? लेफ्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा है? बोलो समय, घड़ी। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आप लोगों में बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग अगर लिखते हैं तो लिखने का भी, और कुछ लोगों को लिखने नहीं आता है, उसको ध्यान से देखने का। ये घड़ी आपके पास में एक ही बार दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय सिर्फ आपके पास में एक ही बार दिया गया है ना? हालेलुया। उद्धार का समय निकट है। किसका समय? किसका समय? किसका समय? हालेलुया। बोलो उद्धार का समय एक ही बार है। प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु के तो नौजवान हैं, इसलिए भजन संहिता के 85 में लिखा गया है कि हम यीशु के नौजवान हैं। बोलो हम यीशु के नौजवान हैं। क्या आप सचमुच यीशु मसीह के नौजवान हैं? नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जाएंगे। यहां पर लिखा गया है भजन संहिता के 31 के 5 में लिखा गया है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंपता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं जब मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं तो आप लोगों को प्रेज द लॉर्ड का आवाज आना चाहिए। अगर मैं जब हालेलुया बोलता हूं तो आप लोगों को हालेलुया का आवाज आना चाहिए। यानी कि आप लोगों का ध्यान ना इसमें रहना चाहिए, कौन क्या कर रहा है उसमें नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। ये परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। वो क्या करना चाहता है? आपको अपने हाथ में रखना चाहता है। बोलो मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या सचमुच परमेश्वर के हाथ में है? थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आगे समझने आएगा कि आज का टीचिंग में क्या समझाना चाहते हैं लखन भैया करके। प्रेज द लॉर्ड। अगर सचमुच उद्धार का समय निकट है, अगर आप लोग उद्धार में जी रहे हैं, उसका समय को हम लोग कैसे इस्तेमाल हम लोगों को करना है, ये हम लोगों को अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो आज टीचिंग के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर अगर सचमुच परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर के हाथ में है, तो आज ये टीचिंग आप लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड पत्रस के 3:8 में लिखा गया है, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। हालेलुया। एक आमेन, एक हालेलुया। बाकी के इधर सब लोग सो रहे हैं। आमेन। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैं हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। जो कलीसिया में आते हैं, आपसे कोई भी बात छिपा ना जाएगा। आप जब प्रार्थना भवन में आते हो, मैं बताना चाहता हूँ, हाउस चर्च से लेकर प्रार्थना सभा से लेकर परमेश्वर की नजर में आप जब उपस्थित हो जाते हैं, आराधना स्तुति में उपस्थित हो जाते हैं, या प्रार्थना सभा में, संडे की सभा में जब उपस्थित हो जाते हैं, यहां पर ऐसा आपको लगता है कि एक दिन हम लोग आ गए, लेकिन परमेश्वर की नजर में 1000 होता है। हालेलुया। लिखा गया कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एक दिन, 1 डे, एक दिन किसके नजर में है? प्रभु यीशु के नजर में 1000 के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर में। हम कितने बार साल भर में आते हैं, आना जाना करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं ये साल भर, लेकिन परमेश्वर सोचता है कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर में, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होना चाहिए। साल खत्म होता है, साल खत्म होता है जनवरी टू दिसंबर। हमारे लिए क्या होता है? 365 डे, यानी कि एक ही बार हो जाता है। एक साल में हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है? उसके साल में एक ही बार वो नजर होता है। तब जाके अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 परमेश्वर की नजर में, तो परमेश्वर की नजर में 1000 के बराबर हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये 1000 का कैलकुलेट आपके दिमाग में किसी को नहीं बैठेगा। जब इसका मैं इमेज अगर मैं नेक्स्ट टाइम में जब मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, उस समय में लखन भैया ने 1000 और
1000 वर्ष के बारे में कैलकुलेट किया था करके। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको प्रार्थना सभा में आते हैं, ये सोच के आना है कि आज मैं प्रभु के बोल में आया हूँ या आई हूँ तो परमेश्वर ने मेरे एक दिन को 1000 के रूप में मुझे आशीर्वाद उसने दे चुका है। हालेलुया। अगर जिस दिन आप लोग प्रार्थना सभा में नहीं आते वो 1000 की आशीष आप लोग ने खो दिया। 1000 रुपया कमाने के लिए थोड़ा दर्द होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा दर्द नहीं होगा, पसीना बहाना पड़ता है, कभी दुर्घटना हो जाती है। 1000 रुपया कमाने के लिए सोचो, 1000 रुपया अगर परमेश्वर हमको यूं ही अगर फ्री में देना चाहता तो परमेश्वर क्या करता? पहला तो मेरे भवन में आओ करके। हालेलुया। अगर जो कोई प्रभु के भवन में आना चालू करता है वो 1000 की आशीष से परमेश्वर यूं ही फ्रीडम में दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये चुनाव आपके ऊपर है कि मुझे प्रभु के भवन में आना है या नहीं आना है, कितना 1000 आशीष को आपको खो देना है, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान देखेंगे। वो स्लाइड कटिंग हो गया लगता है, बराबर है। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? पैसे के पीछे जो आदमी है वो पैसे के पीछे। सभी जन बोलो। पैसे के पीछे भाग रहे और आगे कब्र है। सभी जन। और पैसा मौत की ओर लेके जा रहे हैं। और अंशिका कुछ दिखाई दे रहा है? यश कुछ दिखाई दे रहा है? एक इंसान पैसे को देखकर वो कब्र में जाता और अपना अपना आइडिया थोड़ा सा। है। उसको बस पैसे के पैसे पीछे पागल है। सिमी, शिल्पा। वो देख रहे नहीं बीच में कब्र है। यस, सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया। यस। ओके। ये जो बंदा जो कार्टून को आज हमारे लाइफ में हम लोग ऐसा बना रहे हैं, हमसे लेकर मुझसे लेकर सारे लोग आज दुनिया में ऐसे चीज में हो रहे हैं। पैसा कमाना है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं कमाना है, लेकिन क्या सचमुच पैसा कमाने के माध्यम से हम आशीर्वाद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमको सोचना बहुत जरूरी है। अगर सचमुच अगर पैसे के द्वारा अगर हम आशीर्वाद होते हैं तो हमारा जिंदगी इधर नहीं होना चाहिए। किधर नहीं होना चाहिए? खड्डे में नहीं होना चाहिए। किधर होना चाहिए? सुरक्षित रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ वचन में आपको सिखाना चाहता हूं कि नीति वचन के 16 अध्याय वचन 25 में लिखो, मैडम लिखो, नीति वचन के 16 अध्याय वचन 25 में लिखा गया है, ऐसा भी एक रास्ता है जो इंसान को सही लगता है। कैसा कैसा लगता है? कौन सा सही रास्ता लगता है? पैसे के पीछे भागना। एक ऐसा रास्ता है जो मैं पैसे के पीछे भागता हूं, या एक ऐसा रास्ता है आप लोग पैसे के पीछे भागते हैं। हमको सही लग रहा है, क्या परमेश्वर को सही लग रहा है कि ये देख लीजिए। संडे को सही लग रहा है कि परमेश्वर को देख लीजिए। शुक्रवार को सही लग रहा है कि देख लीजिए। गुरुवार को सही लग रहा है कि देख लीजिए। बुधवार को सही लग रहा है कि देख लीजिए। शनिवार को सही लग रहा है कि देख लीजिए। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे रहे क्या हम लोग, ये सही है क्या, वो देख लीजिए। जो केसर का है वो केसर को देना जरूरी है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर को अगर हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज हम खुद पैदा कर रहे हैं। हम खुद एक पैदा कर रहे हैं, हम खुद गड्ढा भी बना लिए हैं। हम प्रभु के राज से हम दूर होते जा रहे हैं। हम कितना भी कमा ले, ये पैसा धरती का धरती में जाएगा। लेकिन अगर ये चीज को अगर उल्टा देखेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में अपने समय को दे रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर क्या उम्र बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं करोगे, परमेश्वर उम्र क्या कर देगा? घटा देगा। वो उसका वचन में लिखा गया है, ऐसा भी एक रास्ता है जो इंसान को सही लगता है, वो है पैसा, लेकिन मगर आखिर में वो उसे मौत की तरफ लेके जाता है। ये चुनाव आपके ऊपर है। ऑनलाइन में भी बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, कृपया करके मुझे क्षमा कर देना अगर ऐसा कुछ बातें अगर शब्द निकलता रहेगा तो। विश्वासियों के लिए मैं बताना चाहता हूं, हमेशा हमारे जीवन में पैसे के लालच के पीछे हमको नहीं भागना है। जहां पर जिसका मन है वहां पर वो क्या होता है? तकलीफ आ सकती है। जहां पर जिसका मन की ओर से अगर धन के पीछे भागेंगे तो धन हमको धरती की ओर लेके जाएगा। अगर जो मन अगर परमेश्वर की ओर हमको लेके जाएगा तो मन हमारा परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्ग की ओर लेके जा सकता है। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में
हमको ऐसे नहीं बनाना है कि हमको सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा बोल के हम लोगों को हमारे जिंदगी में हम लोगों को एक दिन तकलीफ में लेके आ सकता है। इसलिए माइंड को सोच लो, मैं 2025 में भी आऊंगा, 2026 में आऊंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे लाइफ को सुधारना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसमें समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट स्लाइड। और एक इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे। समय। वो भी पैसे के पीछे भाग रहा है, वो भी पैसे के पीछे भाग रहा है। एक दिन क्या हो रहा है देख लीजिए। ये भी बेचारा ये भी पैसे के पीछे भाग रहा है, अपनी लाइफ को दौड़ रहा है पैसे के पीछे। मैं भी क्या कर रहा हूं, पैसे के पीछे भाग रहा हूं और भाग रहा हूं और उत्तेजित ओवर टाइम कर रहा हूं मैं, और भी मैं पैसा भाग, और भी मुझे कमाना है, मुझे घर का भाड़ा भरना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे मेहनत करना है। जिस दिन हम प्रभु के बोल का हम आता है, उस दिन भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर सिर्फ क्या कर रहा है, दूर से इसको देख रहा है। आज मेरी सभा में आया नहीं, ये आई नहीं। आज भी कुछ प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मेरे बेटे को या मेरी बेटी को मैं देखना चाहता था, लेकिन वो वहां पर वो हाजिर नहीं हुई। एक दिन का आपका जो प्रार्थना सभा में अगर ना आने का वजह 1000 का आशीष को आप लोगों ने खो दिया। उम्र होने के बाद में व्हाट सॉल इट प्रॉफिट, क्या कमाया, क्या आया था, क्या लेके गया। व्हाट सॉल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही सॉल गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस हिज ओन सॉल। और मरकुस के 8 अध्याय वचन 36 में आप लोगों को बिंदास पढ़ लीजिए, मैं एक पढ़ के सुनाता आप लोगों को। मरकुस का 8 अध्याय मिला आपको? मरकुस 8:36। ओके, वचन में लिखा गया है मरकुस 8:36, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी सी बात है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, पैसे के द्वारा सारा चीज को प्राप्त कर ले, क्या मरने के बाद में वो सारा चीज लेके जा सकता है? नहीं। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, तू मरने के बाद भी तेरी आत्मा को मेरे साथ में मैं रखना चाहूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। बेचारा जो अंकल जो थे क्या किए, पैसे नहीं मरा नहीं है, पूरा जीवन पूरा पैसा जिंदगी भर कमा के उम्र होने के बाद में, अब जब कोई उसके सब कुछ पैसा अपने हाथ में रखा, बाद में फिर वो क्या होता है, ये पैसा मेरे हाथ में क्या फायदा। परमेश्वर ने आपको भी मौका दिया है, पैसा भी कमाओ, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये भी मौका दिया है कि यीशु मसीह जब आने वाला है तो यीशु मसीह कई रास्ते में से लोगों में से उठा के नहीं लेके जाएगा। जहां पर कलीसिया होती है उसमें से रैप्चर हो सकता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया के हर एक लोग से मैं बोलना चाहता हूँ, ऑनलाइन में जितने भी लोग जो अपने जो कलीसिया में आप लोग जब जाते हो तो प्रार्थना में जाने का कोशिश कीजिए, आराधना में जुड़ने का कोशिश कीजिए, वचन में बने रहने का कोशिश कीजिए और परमेश्वर के आज्ञा पालन में बने रहने का कोशिश कीजिए। संसार है, जो संसार में हम लोगों को लालच तो मिलता है, लेकिन उस लालच का क्या फायदा, जो लालच हमको मृत्यु की ओर लेके जा सकता है। हालेलुया। ये बात सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड। अब हम थोड़ा सा कुछ और देखेंगे, मजा आएगा इसमें। तो पढ़े, किसी को पढ़ना है तो पढ़िए, सब साथ में पढ़ेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे। परमेश्वर आपकी एक नई शुरुआत दे दे तो पुरानी गलतियां मत दोहराएं। चलो मेरे साथ में आप लोग बोल लीजिए, जब परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत दे तो पुरानी गलतियों को मत दोहराइए। हालेलुया। 2025 में बहुत कुछ हम लोगों ने किया रहेगा, मैंने आपको नहीं देखा रहेगा, तुमने मुझे नहीं देखा रहेगा, सभी लोग ने अपने आप को बारे में ना अपने आप को सोचो, मैंने कुछ नहीं किया परमेश्वर के राज्य में, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। 2026 में दोहरा रहे हैं, उस हैबिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से तैयार कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या वचन कहता है कि मत दोहराइए, मत दोहराइए, मत दोहराइए। क्या चीज नहीं दोहरा रहे हम लोग? प्रार्थना को तो साइड में रख दीजिए,
प्रार्थना को तो साइड में रख दीजिए, और भी बहुत सारा जो काम है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। मैं यहां पर क्या लिखा गया है, चाहे कितनी भी पास्टर बदल लो, चाहे कितनी भी चर्च बदल लो, कुछ भी नहीं होगा जब तक अपने आप को तुम नहीं बदलोगे। ये मैंने आज बैनर में मैंने ये वचन को लेके मैंने ऐड किया। मैंने बहुत सारे लोग जो कलीसिया के लोग जो ऑनलाइन में सुनने वाले लोगों को भी बोलना चाहता हूं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये पास्टर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये ब्रदर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये सिस्टर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, ये कलीसिया के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। भाई मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे समय खराब हो गया। सबसे पहला तुम दूसरों को बदलने से पहले हम अपने आप को बदलना बहुत कोशिश कर लो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं अपने आप को ये साल बदलना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने भी पास्टरों को हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम लोग मुझे ये पास्टर पसंद नहीं है क्योंकि ये पास्टर के अंदर अभिषेक नहीं है, ये पास्टर हमेशा किरकिर करता है, ये पास्टर हमेशा उल्टा सुल्टा बात करता है। हम पास्टर को देख के आ रहे हैं क्या प्रभु को देख के आ रहे हैं, ये पहला हमारे अंदर क्वेश्चन बना लीजिए। फिर इसके बाद में कितने भी चर्च बदल लो, चर्च में भी एक बहुत बड़ा डिमांड आ चुका है। वो चर्च के अंदर एसी नहीं है, वो चर्च के अंदर कैमरा नहीं है, वो चर्च के अंदर कुर्सी नहीं है, वो चर्च के अंदर सही रीति से सामान नहीं है, बहुत सारा चीज के अंदर चर्च के अंदर ढोल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कैमरा नहीं है, कैसा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, सारा चीज क्या करें हम सोच के हम लोग जाते हैं ये चर्च में अच्छा नहीं है करके। फिर हमको हमारे ऊपर ये बात लागू होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। जब तक अगर हम अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक आपको वैसे का वैसे जो दिखेगा, जो 2025 में आप लोग कर रहे थे, 2024 में कर रहे थे, 2023 में कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, भलाई की बातों को कम कर रहे हैं, बुराई की बातों हम ज्यादा कर रहे हैं। फिर एक बुराई सोच, एक बुराई जीवन को हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसा पैदा कर रहे हैं। क्या 2026 में आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये सब चीज नहीं करना चाहिए करके? बोलो हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा कार्टून की ओर जाएंगे, बोला बाद में वचन की ओर जाएंगे। क्या दिख रहा है आप लोगों को कार्टून में? गरीब की मदद, एक दूसरे की मदद हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे करना फूल हैं। हाँ, जाके हेल्प कर देते हैं। एक दूसरे की मदद कर। हाँ हेल्प कर रहे हैं। एक बीमार की मदद कर रहा है, एक बेचारा। की मदद कर रहा है, एक खाने की मदद कर रहा है। क्या हम इस वचन के माध्यम से हम कुछ जिंदगी जिएंगे 2026 में? यस 2026 में इस वचन की तरह हम जिएंगे। लिखा गया है कि गलतियों के 6:9 में लिखा गया है, हम भले काम करने में साहस को ना छोड़े। प्रेज द लॉर्ड। भले काम करने में हमारा हाथ आज छोटा हो चुका है, भलाई का काम करने के लिए हमारा जीवन बहुत छोटा हो चुका है। मैं बताना चाहता हूं भले काम करने में हम साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम डिले हो जाएंगे, डिले ना हो तो ठीक समय में हम क्या करेंगे, सारा आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस चित्र में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ढीले काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बुराई का भी काम करते हैं, बहुत सारे भलाई का भी काम करते हैं, आपको नजर आएगा। लेकिन बाइबल के हिसाब से आपको मैं कार्टून के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमारे लाइफ में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीज में हम लोग भलाई को छोड़ रहे हैं, बुराई की ओर अगर ज्यादा बढ़ रहेंगे तो 2026 में भी आपका वैसे ही जिंदगी जाएगा। फिर 2025 में हम लोगों ने क्या किया, भलाई को कम रखा, बुराई को कुछ ना कुछ काम कर रहे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोग क्या बुराई कर रहे, ये नहीं बोलूंगा। हम लोगों को ये सोचना है कि मेरे अंदर कुछ तो भलाई क्या नहीं हो पा रही है, जो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं हो पा रहा है करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके नेक्स्ट, वाओ, बोलो वाओ, मेरा फेवरेट। बोलो वाओ, बोलो वाओ, बोलो वाओ, वेरी गुड। वेरी गुड। सबका पसंदीदा चीज, सबका पसंद का चीज। नहीं मेरा बच्चन It's not need। ये बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, अंशिका ये क्या कर रहा है? सो रहा है, बोलो सो रहा है। सो रहा है, डिंपल सो रहा है। अब मेरे साथ में बोलिए, नींद से प्रीति ना रखो, नींद से प्रीति ना रखो,
नहीं तो नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल आंखें खोल तब तू तब तू रोटी से रोटी से तृप्त होगा। तृप्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके बारे में बहुत सारा बात निकलेगा, इतना इतना लंबा बात निकलेगा, वो बात कभी खत्म नहीं होगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि नींद से प्रीति ना रखो। Yes. प्रार्थना के समय में हम लोगों को नींद आ जाती है। ये true है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ते समय भी हमको नींद आ जाती है। मेरे साथ में कई बार ऐसा हो चुका है। पढ़ते 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 अरे आलस आ जाता है, ध्यान भटक जाता है। बाजू में अगर अगर बेसिन भी रहेगा हमको मुंह धोने के लिए, फिर भी हम उधर तक चल के नहीं जाएंगे। वचन इतना फेवरेट वचन आएगा पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते अचानक दुष्ट आता है, हमारा माइंड को भटका देता है, ब्रेन को अलग कर देता है। और उसके बाद में फिर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वचन को हम लोग क्या करते हैं, चल बाद में पढ़ लेते हैं। मस्त में बिस्तरा तैयार हो जाता है, ठंडी हवा चल रही है, पंखा लगा देते हैं, चल थोड़ा देर हम लोग सो जाते हैं। अधूरा अधूरा प्रार्थना, अधूरा अधूरा वचन पढ़ना, ये आप लोगों को सीधा नींद की ओर लेके जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमको ऐसे ही यूं ही नींद दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमको ऑलरेडी ऐसे यूं ही नींद दिया है, लेकिन वो वाला नींद नहीं दिया है जो वचन के खिलाफ जाके वो नींद नहीं दिया गया। रात के समय हमको मिला गया, हमको नींद नहीं मिलता कि नहीं मिलता है? Yes. फिर भी हम लोग रात में क्या करते हैं, रात भर हम लोग ऑनलाइन में फंसे रहेंगे। हर चीज जिसके पास में मोबाइल हो, बताना चाहता हूँ, अगर हम लोगों को 10 बजे का 11 बजे का अगर हम लोगों को दिया गया है समय खा पी के मस्त में सोने का समय, तो हम लोग 12 से लेकर रात के 2 बजे तक 3 बजे तक हम लोग ऑनलाइन में रहेंगे, तो कहाँ पर हम लोग को नींद आएगा? फिर सवेरे अगर हम लोगों को उठना है तो हमारी आंखें लाल लाल दिखाई देगी। जब एक दूसरे को पहचाना जाता है, शिल्पा सोई थी कि नहीं सोई थी, इतना आंख इतना लाल कैसे हो गया, है ना? इसलिए ये बच्चे हम लोगों को सीधा दिल में लगाना चाहिए कि नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो हम खुद दरिद्र भी हो जाएंगे, हमारा घर भी दरिद्र हो जाएगा, हमारा जीवन भी दरिद्र हो जाएगा। आलसी आत्मा ले लेके क्या करेंगे? 2026 अगर आपको ऐसा बर्बाद करना है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नए साल का वचन आप लोगों को क्या है? बहुत मेरे मन में चाह थे, मैं कई हफ्ते भर में अनु से फाइटिंग कर रहा हूँ, मुझे पूरा महीना भर मुझे ना ऑनलाइन में या कुछ लोगों को लाइव लेके मैं यिर्मयाह के किताब को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। ऐसा बहुत सारी चीज चल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं भी सीखूं और आप लोग भी सीखे। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग ईमानदारी से ना ऑनलाइन में है भी नहीं, और कुछ लोग ईमानदारी से क्या ऑफलाइन में भी नहीं है। इसलिए अनु ने क्या कर दी, वेटिंग में डाल दी है कि हम लोगों को ऑनलाइन में आने के लिए भी हम लोगों को समय लगता है, ऑफलाइन में भी आने के लिए अगर हम लोगों को समय अगर लग रहा है तो मतलब मैं कितना भी आपके सामने अगर मैं मेहनत करूं, यिर्मयाह में बहुत सारा चीज हो गया, यिर्मयाह ने क्या किया, आधा वचन सुन के हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये साल हम लोगों को यिर्मयाह का वचन हमको मिला है, तो उसके बारे में हमको सीखना बहुत जरूरी है। क्या है इसमें, क्या बोला गया है, क्यों परमेश्वर ने अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल दिया, क्यों मैंने आपको वीडियो मैंने बताया कि सूखी हड्डियां जी उठी है। कैसे उठी है? क्योंकि एक परमेश्वर का दास और परमेश्वर का सेवक उसी के ऊपर अनॉइंटिंग करता है कि जब परमेश्वर जो बोलेगा वही परमेश्वर का दास काम करेगा। हालेलुया। कभी आपके लाइफ में कभी सोचा रहेगा कि इंसान मर भी गया, पूरा हड्डी बिड्डी बाहर निकल गया, मुंह अलग, ये अलग, वो अलग, पैर अलग अलग, सब अलग, क्या परमेश्वर इतना ताकत है उस परमेश्वर के अंदर, एक एक करके जोड़ सकता है करके? Yes. हमारे भावना में हमने कभी आज तक देखा भी नहीं रहेगा, कभी सोचा भी नहीं रहेगा, और विश्वासी में रहने के बावजूद भी हम लोग कभी ऐसा सोच भी नहीं आता रहेगा कि हड्डी जुड़ सकता है क्या, पैर जुड़ सकता है क्या, हाथ जुड़ सकता है क्या। ये सारा चीज परमेश्वर के अंदर ताकत है। Hallelujah. और मैं बताना चाहता हूं, आपके लाइफ में भी प्रार्थना सभा में संडे चर्च जब एंट्री मारते ना, तो आपका भी हाथ अलग अलग थोड़ी देर रहता है, पैर भी थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। जब आप लोग एंट्री करते हो तो पूरा चमड़े के साथ में पूरा
मुर्दे के समान हम लोग जब एंट्री करते हैं, जैसे जैसे आराधना स्तुति में आप लोग जुड़ जाते हैं, एक आराधना स्तुति में आप लोग का पैर जुड़ जाता है। Yes, amen. हालेलुया। फिर तब जाके आप लोग क्या करते हैं, यस ब्रदर ने जो गाना गाया, वो गाना में हम लोग क्या करते हैं, सब आगे दौड़ जाते हैं। आपका शरीर साथ देता है, आपका प्राण साथ देता है, आपकी आत्मा साथ देती है, और यही मनुष्य की आत्मा यहोवा के साथ में कनेक्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कलीसिया को आप लोग हल्के में मत लो, और परमेश्वर को भी आप लोग हल्के में मत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये करोगे, नींद से प्रीति रखोगे, सब कुछ आपको हल्का हल्का नजर आएगा। इसलिए त्याग पूर्ण अपने शरीर को करना बहुत जरूरी है। एक दिन वो समय आएगा, आधी रात में आप लोग बोलोगे उठने के लिए प्रार्थना करो, क्या करोगे फिर आप लोग? यीशु मसीह आएगा तो दिन में नहीं आएगा, आधी रात में आएगा। Yes. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। बेचारा उड़ रही है, और बाइबल है वो, किताब नहीं है। क्या है वो? बाइबल की सहायता से वो उड़ रही है। बोलो उड़ान तो, बोलो उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों का पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। ताली तो बजाओ, ढंग से बजाओ। ये आपके साथ में हो रहा है क्या? हो रहा है क्या मामा? हो रहा है क्या? ये विजय हो रहा है क्या? आप रेडी हो रहा है क्या? उड़ान तो भरना है, ऊंची उड़ान भरोगे, ऊंचाई पर रहोगे। जब तक भाई अगर ऐसा गाना गाना है तो बहुत लोग गाएंगे। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार हमको गिरना पड़े, गिरना बहुत जरूरी है। अगर इंसान जब गिरता है तो परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से उठा सकता है। हालेलुया। मुझे गिरना ही नहीं है, लखन भैया हमेशा मुझे ताड़ना देते, मैं जाऊंगी नहीं या जाऊंगा ही नहीं। क्या हो जाता है फिर? हमारे अंदर घमंड आ जाता है, मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। नहीं, डांट रहे, क्यों डांट रहे मिल रहा है? ये आपकी ही भलाई के लिए बातें होती है। मैंने भी कई डांट सुन चुका हूं, मेरी पत्नी भी कई डांट सुन चुकी है, और बहुत सारे लोग ने भी देखा भी रहेगा कि कितने भी लोग भी हम लोगों को कई पास्टर ने डांटा भी है, सबके सामने फजीदा भी कर दिया। एक बर्दाश्त और एक सिस्टम के अंदर अगर हम लोग जब उतरते हैं, कई बार हम लोग ने उस सारी चीज को, संघर्ष को देखा भी मैंने। उड़ान तो भरना है तो चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को अगर पूरा करना है तो भाई पैसे के पीछे मत भागो। आपका सपना, अपना सपना मनी नहीं होना चाहिए। Yes. आपका जो सपना पहला होना चाहिए, मेरे जीवन में पहला परमेश्वर रहना चाहिए। Amen, amen. मेरे जीवन की सपना यह है कि मेरे जीवन में यीशु मसीह रहना चाहिए, मेरे जीवन के अंदर उसके आज्ञा पालन रहना चाहिए, मेरे जीवन के अंदर बपतिस्मा होना चाहिए, मेरे जीवन के अंदर हर एक प्रभु का भय रहना चाहिए। हालेलुया। तब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी नहीं, सिर्फ आ रहे जा रहे 2025 26 27 करते 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 यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह की बोलेगा, क्या तू मेरी आज्ञा में बना था क्या? सिर्फ प्रार्थना सभा में आता था, जाता था, कितने बार पानी का बपतिस्मा के बारे में शब्द निकला, कितने बार परमेश्वर के राज्य में काम करने का शब्द निकला, कितने बार परमेश्वर के सेवक ने कई बार बोला जाएगा तुमको ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। हम लोग क्या करें? पीछे हट जाते हैं। क्या हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं? ये हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सपना है तो परमेश्वर के भवन में आपका सपना पूरा हो सकता है। हालेलुया। आपका सपना बाहर नहीं हो सकता है, परमेश्वर के भवन में सपना पूरा हो सकता है। हालेलुया। मैं सपना पूरा नहीं करूंगा, आप मेरा सपना पूरा नहीं करेगा, लेकिन एक सपना करने वाला है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप लोगों को अभी थोड़ा नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। फिर से बोलो, समय बड़ा है, समय बड़ा अनमोल है, बर्बाद भी करो तो किसी अच्छी चीज पर बर्बाद करो। ये समय बर्बाद करने का होना चाहिए। कौन सा समय? अच्छा बीज, अच्छा चीज, अच्छा समय, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसी को समय हम लोग ज्यादा दे देते हैं। Yes, mobile. Right.
24 घंटा हमारे पास में दिया गया है, 12 घंटा इसको ले लेंगे, 12 घंटा कुछ और कर लेंगे, सिर्फ आधा घंटा इसको भी देंगे, मुश्किल से आधा घंटा, मुश्किल से 10 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट देंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या सीखने मिलता है, ये बेटी अगर देखेगा तो मस्त में क्या अपना सपना वो बता रही है कि समय बड़ा अनमोल है, समय एक बड़ा अनमोल है। एक बार अगर समय शुरुआत हो गया, आप लोग जी रहे हैं, हमको नहीं पता कल किसका जिंदगी रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए समय बहुत बड़ा अनमोल है, उसको बर्बाद तो करो तो मोबाइल पे या संसार के चीज में, कोई भी चीज में बर्बाद मत करो। सारे चीज का उपयोग करना हमको जरूरी है, लेकिन जब परमेश्वर के बोल में जब आप लोग खुद अपने घर को बना लेते हो या अपने आप को जब परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, इसका मेडिटेशन आपको करना बहुत जरूरी है। ये किसी के अंदर ये मेडिटेशन मेरे को पाया नहीं जाता है आज की तारीख में, मेरे अंदर भी पाया नहीं जाता है, हम सभी के अंदर पाया नहीं जाता है। लेकिन मेडिटेशन करना, अध्ययन करना, परमेश्वर ने वचन दिया तो उस वचन को समझने के लिए हमको समय देना बहुत जरूरी है। चंदा मामा का पुस्तक के समान धड़ 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 पढ़ के खत्म कर दे, मेरा प्रार्थना खत्म हो गया, आमेन। गलत। 2025 में जो कर रहे हैं वही 2026 में हो रहा है। मैं कितने बार आपको प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ोतरी की ओर लेके जा, नहीं हो पाएगा। मैं बोलूंगा कलीसिया में नए चेहरे दिखे, नहीं दिखेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन क्यों नहीं दिखाई दे रहा फिर? क्योंकि आज कलीसिया के लोग ठंडे हैं। आपका जो जीवन जो ठंडा है, क्यों ठंडा है? क्योंकि हम सब ठंडे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से हमको वो भरने के लिए हमको खुद को तैयार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं वचन पढ़ा, जब मैं कुछ टीचिंग सिखाता था, सब साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि लगन मालूम है कि कुछ ना कुछ समय तोंड मार मार के कुछ सिखाता करके कुछ बातें ना मेरे को सीखने के लिए ऐसा परमेश्वर मुझे मजबूर कर देता है। हालेलुया। चलो बोलो, बोलो, बोलो। थोड़ा सा इधर मामा को नहीं दिखाया। सक्सेस कब होंगे? इतना जो मैंने आप लोगों को मैंने प्रवचन दिया, हर चीज में आप लोग हार रहे हो। फेलियर 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 फेलियर, पास नहीं हो रहे, पास नहीं हो रहे, पास नहीं हो रहे। मेरा बेटा तो इतना बड़ा मार्क्स लेके आया ना, तो बहुत चिड़िया लो, मैं एकदम गरम गरम गरम, मेरा माइंड हो गया मेरा एकदम क्रोध से भरा हूं मैं। फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया मैंने, परमेश्वर ने कुछ सिस्टम मुझे अलग दिया है, वो सिस्टम को आप लोगों को बाद में नजर आएगा। Each failure bring you closer to success। अगर आपको आपके लाइफ में अगर जब तक आप हारोगे नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। हारना है तो मेरे सामने मत हारिए, हारना है तो किसी आप अपने आजू बाजू से मत हारिए। परमेश्वर के सामने कहे, प्रभु मैं अब मैं हार गया हूं, मैं तंग आ गया हूं, मुझे तेरी आत्मा के द्वारा मुझे तैयार कर, मुझे तेरी सामर्थ्य दे, तेरी बुद्धि दे, तेरी ज्ञान दे। तब परमेश्वर बोलेगा उठ जा, बैठ जा। जहां पर मनुष्य की सोच खत्म होती है, वहां पर मेरा सोच शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। लेकिन ये आप लोग बोलना सीखे कि परमेश्वर में हार चुकी हूँ या हार चुका, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तू मुझे लीड कर, तू मुझे तैयार कर। देखो परमेश्वर क्या बोलेगा, आजा बेटे या आजा बेटी, अब मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ करके। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पर आप लोगों को सक्सेस की ओर वो लेके जा सकता है। हालेलुया। एक अच्छी चालू हो जाए, कम ऑन। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा एक को जूम करो, एक चीज को। दो चीज है इसमें, दो चीज में से मैं आप लोगों को हिंदी टू ट्रांसलेशन में करने जा रहा हूं मैं। तो यहां पर कुछ चीज में दिखाऊंगा, हूबहू हमको अपने आप को दिखाई देगा कि सच में मैं ऐसा कर रहा हूं। लखन भैया ने मेरी बात को कैसे पकड़ लिया। हालेलुया। मैं आपको ऐसा चित्र दिखाऊंगा जो हम लोग ऐसा कर रहे हैं आज की तारीख में। इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में देगा। इंग्लिश ले लो। चलो ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छे से हमें अपने आप को देखना है।
एक 7 रीजन है हमारे जिंदगी में, 7 रीजन। बोलो 7 रीजन। हालेलुया। हालेलुया। चित्र बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। नो बाइबल स्टडी। नो बाइबल स्टडी। पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर 2025 में भी हम लोग करते आ रहे थे, 2024 में भी हम लोग करते आ रहे हैं। अगर 2026 में भी अगर हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं तो आप लोगों को ये आपको शूट करेगा, ये हम लोग बाइबल स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड आ रहा है नो प्रेयर लाइफ। नो प्रेयर लाइफ। सिर्फ संडे के दिन आते हो, बाकी मंडे से लेके सैटरडे तक अपनी जिंदगी जी रहे हो। तीसरा आता है वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन। वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन। मतलब पिक्चर मोबाइल पे देखना, वर्ल्ड नेटफ्लिक्स, टीवी, जो पीछे एक टीवी दिया गया है, मोबाइल। हाँ, पूरा दिन हम लोग टीवी में गुजार रहे हैं और लिविंग इन सिन, पाप में हमारी जिंदगी हम लोग रख रहे हैं। नो फेलोशिप, ये तो हमारे साथ में होता ही नहीं है। नो फेलोशिप, संगति हम लोग बिल्कुल करते ही नहीं है। सिर्फ संडे के दिन हम लोग आते हैं, तब संगति करते हैं। इसके बाद हमारा पर्सनल लाइफ में हम लोग संगति करते कि नहीं करते, ये हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है, खास करके विश्वासियों के साथ में। बाइबल के वचन में लिखा गया है कि नीति वचन में कि बुद्धिमान की संगति कर, तब तो बुद्धिमान खिलाया जाएगा। मूर्खों की संगति करेगा तो तू भी मूर्ख बन जाएगा। हालेलुया। और नो सर्विंग अदर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा लाइफ ऐसा बन गया, 7वां लाइफ पूरा खत्म हो गया है। फिर इसके बाद में हम लोग सीधा बैक टू द स्क्रिप्चर, यानी कि पुराने कहानी में हम लोग घुस जाते हैं। मालूम है ऐसा सा हो गया था, वैसा सा हो गया था, प्रभु की कहानी को छोड़ देते हैं, हमारे पुराने लाइफ में हम लोग चल जाते हैं। ये सारा चीज एकदम हमारा लाइफ, अगर हम ऐसा जिंदगी बेकार जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपके साथ में कुछ फायदा नहीं हो सकता है। ये और कुछ है इंग्लिश में समझ, हिंदी में समझ आएगा आप लोग? और कुछ है, और कुछ है? अब इसको देखिए, 2025-2026 इसके बाद कुछ है? पढ़ो ना, क्या बोल रहा हूँ मैं? थैंक यू फॉर ऑल लेसन, आई एम रेडी। 2025 में हमें सब सिखा दिए, 26 में हम रेडी थे। वो सब सिखा दिए। थैंक यू फॉर ऑल द लेसन। अगर अब लोगों को अगर ये चीज अगर इतना मैंने सिखाने के बाद में इधर हम लोग ये चीज में हम लोग कर रहे हैं, आई एम रेडी, तो 1 महीना आप लोगों ने क्या किया बताइए? जनवरी खत्म हो गया, नए साल का 1 महीना खत्म हो गया, तब आप लोगों ने क्या किया? फिर ये सोचता हूँ। मैं रेडी हो गया। यस, मैं प्रिपेयर हो गया। राइट। यस, और आप सोचिए, एक तो धन्यवाद की प्रार्थना भी बोल के वो क्या करें। आज हम लोगों को शर्म आना चाहिए कि 2025 के समय में भी हम लोग ने, कितने लोग ने बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर देखता है कि मैंने इसको पूरा साल भर इसको मैंने संभाला, मरने से भी बचाया, नया खाना खिलाया, नया जीवन दिया, नया छत दिया, सब कुछ हमको परमेश्वर हमको दिया। क्या नया साल के लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं क्या? ये हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम धन्यवाद के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो क्या बोलेगी? आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अगर आप सचमुच, अगर आप लोग तैयार है प्रियो, तो आप लोगों को प्रोफेसी के लिए वचन, आप लोगों को रेडी होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, एक छोटी सी कलीसिया है, गिन चुन के 15 के अंदर ही 20 पहले बहुत होते थे। कुछ सिद्धांत में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे भी काम दिया है, परमेश्वर ने अन्यों को भी काम दिया है, परमेश्वर ने आप लोगों को भी काम दिया है। हम सभी लोग काम करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे? है ना? परमेश्वर ने मुझे भी पैसा कमाने का मौका दिया है, परमेश्वर ने आप सभी को भी परमेश्वर ने क्या दिया है? पैसा कमाने का मौका दिया कि नहीं दिया है? परमेश्वर ने मुझे भी घर दिया है, परमेश्वर ने मुझे भी घर, बोलो मुझे भी घर दिया है। परमेश्वर ने मुझे भी, मेरा परिवार मुझे दिया है, परमेश्वर ने भी
मेरा भी परिवार है। हालेलुया। कोई भी चीज अलग अलग दिख रहा है क्या? मैं अलग है, ये अलग अलग है, सब कुछ इक्वल है। परमेश्वर हम सभी को ऐसा दिया है, फिर क्यों हम परमेश्वर से इतना दूर हो जाते हैं कभी कभी? उस सिचुएशन में भी हमको लड़ना क्यों नहीं आता, ये हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। हम ठानते ही नहीं है ये बात हमारे अंदर, वो आदत को हम लोग क्या करते हैं, जो 2025 में हम लोग ने ठाना ही नहीं था, छोड़ दो, नए साल में हम लोग कुछ कर लेंगे। हम लोग पूरा वेटिंग करते हैं, नए साल में हम डिपेंड करते हैं कि नया साल में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। नहीं होगा। सोच बदलो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छे दिन आएंगे। हालेलुया। सोच नहीं बदल रहे हैं, प्रार्थना में बदल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इधर धर्म में बहुत बनते हैं लोग, क्या सचमुच आप आपके लाइफ में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जो वो प्रार्थना को आप लोग जो यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो? बताइए, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हो आपके लाइफ में क्या प्रार्थना करो? ठीक है, मैं वो देखना चाहता हूं या चाहती हूँ करके इस कलीसिया के अंदर वो दिखाई दे रहा है कि आपको? यस यस दिखाई दे रहा है। यस स्टार्ट हो रहा है अभी। लेटर Yes. तमाम ब्रेक। राइट। ओके, ये पहले चीज में पास हो गए हैं। सेकंड चीज में अगर हम लोग जब प्रार्थना जब कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि मेरे साथ में एक और ब्रदर या और एक सिस्टर तैयार हो जाए, वो मेरे साथ में आए करके? वो दिख रहा है आपके साथ में? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग? मेरा भी दोस्त है, आपका भी दोस्त है। यस का स्कूल है, आपका भी स्कूल है। सब लोग स्कूल में, सब लोग काम काज करने वाले लोग, क्या किसी से एक दूसरे से परमेश्वर का चर्चा कभी कर रहे हो? सुनो, जो 2025 में जो नहीं हुआ ना, वो 2026 में करने का शुरुआत कर दो। हालेलुया। जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक परमेश्वर कलीसिया के द्वारा हमको तैयार नहीं कर पाएगा। अगर हम लोगों को अगर जाना है, बाहर जाना है, क्या इतने ही में आप लोगों को सीमित रहना है? हालेलुया। इसलिए बोलता हूं मैं कि 2025 हमको कुछ यादगार दिलाना चाहता है, तो दिला के खत्म हो गया है, तो बी रेडी। आई एम रेडी। बोलो, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। बोलो हालेलुया। तो इस सारे चीज को जो मैंने शुरुआत से लेके अंत तक जो भी मैंने आपको बताया, तो इसको आप लोगों को ध्यान में बिठा दीजिए, अपने आत्मा में बिठा दीजिए कि जब भी इस कलीसिया के अंदर जितना भी मीटिंग होता है, मीटिंग में आप लोगों को जुड़ने का कोशिश आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चाहे आप लोग ऑनलाइन में रहो, चाहे आप लोग ऑफलाइन में रहो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रभु को समय देना बहुत जरूरी है। प्रभु को समय नहीं दोगे तो फिर कभी ना कभी फिर बाद में फिर आप लोगों को तकलीफ आएगा, ये बीमार है, वो बीमार है, ऐसा है, वैसा है करके। बाय मैं बोलूंगा नमस्ते, हम आपको सब कुछ समझते हैं। हालेलुया। इसलिए ऐसा ना हो करके प्रभु के राज्य में ऑनलाइन में भी मैंने रखा गया है, परमेश्वर के राज्य में ऑफलाइन में भी रखा गया है। दोनों ऑप्शन हमको दिया गया है। इस दोनों के रास्ते में आप लोगों को आशीर्वादित होना चाहिए। आइए अपने सामने खड़े हो जाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे।